Australia versus India series of late years has actually become one of the major marquee series. And like Virat Kohli is very popular here, right? I mean, because he's got such an amazing records against Australia, right? Agar aap unke record dekhoge, he's probably got the best record against Australia here and play. And in India-Australia series, and also remember, this is the first time India and Australia, as far as I know, will be playing a five-test series. Five test matches. I don't think there has been a 5-test series ever played, and Australia does not play 5-test series with anyone except England. तक 16 सीरीज भारत और ऑस्ट्रेलिया की हो चुकी है. Okay. टेस्ट अगर ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की अगर मैं बात करूं तो उसमें से सिर्फ एक सीरीज को छोड़ के हर सीरीज में रिजल्ट निकला है, और उसमें से 10 सीरीज भारत ने जीती है, 5 ऑस्ट्रेलिया ने जीती है और एक ड्रॉ हुई है जो कि ऑस्ट्रेलिया में ही हुई थी. 1-1 ड्रॉ था. अगर आप देखोगे तो द India is coming here on a disadvantage, right? Before the series against New Zealand started, there was a lot more expectation because India was obviously at the top of their game. Right? Now, with the amount of younger players we have, right? अगर आप Indian team देखोगे, barring Virat Kohli, I do not think कि ऐसा कोई प्लेयर है जो आप बोल सकते हो कि बहुत साल उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में खेला है, राइट? टिम पेन ने रविचंद्रन अश्विन को बोला था कि सी यू एट गाबा, और गाबा में क्या हुआ तो वो फिर सबने देखा. ऑस्ट्रेलिया का सबसे बिगेस्ट चैलेंज होगा ओपनिंग. ओके, व्हाट्स योर प्रेडिक्शन? I would say it's going to be like a 4-1 to Australia. मेरे हिसाब से मुझे लगता है फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू ये अगर 2-2 से बैलेंस रहती है तो दैट वुड बी ग्रेट. नमस्ते, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख. आज हमारे साथ अनूप मित्रा जी हैं, और अनूप मित्रा जी जो हैं वो क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं, एक क्रिकेट एंथुजियास्ट हैं, और साथ ही साथ इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ही रहते हैं, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज और क्रिकेट के सारे एस्पेक्ट, फिर वो आईपीएल हो, वर्ल्ड कप हो, T20 हो, टेस्ट मैच हो, सभी के ऊपर बड़ी गहरी और पैनी नजर रखते हैं, और अपना एक बहुत बढ़िया बेहतरीन एनालिसिस इनका होता है. तो आज इनके साथ हम बात करेंगे अपकमिंग बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाली है, जिसके लिए भारत जो है वो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में पहुंच चुका है. अनूप जी, आज आपने आपके शेड्यूल में से समय निकाला इस टॉपिक पे बात करने के लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू राहुल, वंडरफुल प्लेजर कमिंग एंड डिस्कसिंग विद यू. काफी अच्छा लगा आपके साथ बात करके. ठीक है, थैंक यू. तो अनूप जी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अभी फिलहाल चूंकि हमेशा ये सीरीज एक हाई वोल्टेज सीरीज रहती है, अगर मैं कहूँ कि एक क्रिकेटिंग हिस्ट्री में या फिर अभी क्रिकेटिंग एरा जो भी फिलहाल है, इसके अंदर कुछ सीरीज ऐसी हैं जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया हुई या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड हुई, ये सीरीज ऐसी हैं जो कि टेस्ट क्रिकेट को एक वाकई में उस लेवल पे मेंटेन करके रखी हुई है जहां पर ये जो लेवल ये डिजर्व करता है. तो इस सीरीज को लेके अभी फिलहाल ऑस्ट्रेलियन मीडिया में क्या चर्चा चल रही है? तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया में जाने के पहले एक्चुअली लाइक यू सेड राहुल, आर्ग्यूबली क्रिकेटिंग वर्ल्ड में सबसे बड़ा सीरीज यही होता है. इवन दो अगर आप देखोगे तो हिस्ट्री वाइज लाइक ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड जो एशेस है वो ऑलमोस्ट 1800 से चली आ रही है, राइट? बट इफ यू लुक एट इट, even at Australia, even though Australia England is considered as like a marquee series, right? I mean, any Australian would always want to win against England, and it's the same for any Englishman. They want to win against Australia. But the Australia versus India series of late years has actually become one of the major marquee series. Australia इतना ही वैल्यू देता है जितना इंडिया वैल्यू देता है टू विन इन ऑस्ट्रेलिया, राइट? सो फॉर ऑस्ट्रेलिया they find, especially जब विराट कोहली ने कैप्टनसी टेक ओवर किया, and he came here, and like Virat Kohli is very popular here, right? I mean, because he's got such an amazing records against Australia, right? अगर आप उनके record देखोगे, he's probably got the best record against Australia. So, and उनका खेलने का तरीका is very similar to how we Australians as well play the game, right? We always say here that we play hard, but we play fair, right? And that is exactly how Virat Kohli plays, right? He's in the face. He's always at you. He's never going to take one step backwards, which is exactly how the Australian media and the Australian public actually view the game, and the players play it that way. So, जब से Virat Kohli became captain and he came down here, उस time से the India-Australia series has become a very marquee series, not just because of what Virat Kohli does, but also by the fact that India actually hold both the series that was played in Australia, right? Very few teams have actually come to Australia have won
against Australia once. India Right. have actually won twice, and that Twice. is something that is unmanageable. Like barring few Absolutely. teams and the old West Indies team at its peak, okay, 1983-84 वाले जो West Indies team होते हैं जो peak में थे उस time के अलावा there hasn't hardly been any team जो ऑस्ट्रेलिया में आके ऑस्ट्रेलिया को 2 बार हरा सके. And hence this series is very, very popular out here as well. Okay, cricket is not the biggest sport here, Rahul, if for your knowledge as well. As cricket is not the biggest sport, but few series like India versus Australia, Australia versus England, these series carry a lot of value for the public as well. So we expect a big crowd in the stadium as well as a lot of fan following here. Okay, ये 2 ही सीरीज है यार जो एक्चुअली वैल्यू कैरी करती है ऑस्ट्रेलियंस के लिए, टू बी ऑनेस्ट. बाकी सारा क्रिकेट तो चलता रहता है, ठीक है. तो that's how it is. You can say this is probably the biggest series that is going to happen in the cricketing calendar, at least for the 2024 and like the first month of 2025, which is also summer for us here, which is called as the summer of cricket. We always call this is summer of cricket, right? And summer of cricket may always be called the best squads that can come here and play. And in India Australia series, and also remember, this is the first time India and Australia, as far as I know, will be playing a 5-test series. 5 test matches. I don't think there has been a 5-test series ever played, and Australia does not play 5-test series with anyone except England. Correct. So which means you can see the value that this series carries, right? I mean, if Australia don't play a 5-test series with anybody else but only plays with England, but for the first time they are actually playing a 5-test series against India, so you can understand the value ये वाला जो series है will bring to the actual public. बराबर. और I can still remember ये सीरीज 97 के आसपास स्टार्ट हुई थी, और वो स्टार्ट हुई थी सिर्फ एक टेस्ट मैच से, और वो एक टेस्ट मैच की सीरीज से स्टार्ट होते होते फिर 2 पे आए, फिर 3 पे आए, फिर पिछली कई सारी सीरीज 4 टेस्ट मैच की होने लगी, और अब ये पहली बार 5 टेस्ट मैच की है. 5 टेस्ट मैच. And इसकी actual value was in that 2001 series, Rahul. If you remember the series where VVS Lakshman and Rahul Dravid, did something that has actually become a gold standard, right? उसके बाद आप देखो आज तक बहुत कम टीम ने actually follow on किया है. आप सोच के देखो 2001 सीरीज तक जब भी कोई टीम 200 रन्स के नीचे रहता था, used to always see a follow on, right? Because you used to think, come on man, you have a 200 run lead. I mean, who is going to defeat me? वो वाली सीरीज में राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण ने जो कारनामा दिखाया था, उसके बाद से ना ऑस्ट्रेलिया ने कभी भी लाइक फॉलो ऑन एनफोर्स किया है, ना इंडिया या कोई भी कंट्री ने, अनटिल अनलेस उन्होंने इतना बड़ा लीड देखा है कि यार इसको एनफोर्स करने से हो सकता है. यू हैवंट सीन अ फॉलो ऑन बीइंग एनफोर्स. तो वो वाला जो सीरीज था 2001 वाला, दैट एक्चुअली सेट द बेंचमार्क फॉर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया टू बिकम अ राइवलरी that is worth for the Australian public to think close to the same terms as they think of an Australia-England rivalry. In fact, with England not doing that good against Australia, right? अगर आप England का record देखोगे against Australia is very, very poor. Okay? Very poor. So honestly, the Australian public don't give too much of a value. Yeah, the series has got value because it is Ashes, right? It is the marquee series. It is like India-Pakistan, right? आप भले ही कोई भी सीरीज खेल लो, भारत और पाकिस्तान का मैच होगा तो दैट विल कैरी वैल्यू, राइट, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हिच कंट्री इज इन अ गुड पोजीशन और नॉट, राइट. तो ये सिनेरियो, ये 2001 सीरीज के बाद द होल सिनेरियो बिटवीन व्हाट इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया प्ले हैज चेंज्ड, एंड दिस हैज बिकम लाइक द मार्की सीरीज. कोई भी लोकल जो लोग यहाँ पे क्रिकेट फॉलो करते हैं, दे वेट फॉर एन इंडिया ऑस्ट्रेलिया गेम एक्सट्रीमली विद एक्सपेक्टेशन. सो इट इज वेरी वेरी नॉर्मल यहाँ पे कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया इज अ वेरी बिग सीरीज. बराबर. और अभी आपने 2001 सीरीज की बात करी. 2001 सीरीज के अलावा अब तक 16 सीरीज भारत और ऑस्ट्रेलिया की हो चुकी है. टेस्ट अगर ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की अगर मैं बात करूं तो उसमें से सिर्फ एक सीरीज को छोड़ के हर सीरीज में रिजल्ट निकला है, और उसमें से 10 सीरीज भारत ने जीती है, 5 ऑस्ट्रेलिया ने जीती है, और एक ड्रॉ हुई है जो कि ऑस्ट्रेलिया में ही हुई थी. 1-1 ड्रॉ था. करेक्ट. अब इसमें बहुत सारे ऐसे मेमोरेबल सीरीजेस हैं. इसमें 2001 आपने बताया, फिर उसके बाद में एक जो अनिल कुंबले की कैप्टनसी में 2-1 की सीरीज ऑस्ट्रेलिया जीती थी, सिडनी, द वेरी फेमस सिडनी टेस्ट मैच, मंकी गेट वाला आप बोल रहे हो, राइट? एग्जैक्टली वो चीज. फिर उसके बाद उस टेस्ट में स्टीव बकनर के ब्लंडर, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के बहुत सारे एज होते हुए भी उनका न आउट होना, फिर और भी कई सारी सीरीजेस ऐसी रही जो एक माइंड में छप जाती है.
अब मैं थोड़ा-सा इस तरफ आता हूँ कि भारत अभी ऑस्ट्रेलिया में पहुँच चुका है। लगभग शायद 4-5 दिन मेरे ख्याल से हो गया है। वो या लोग वाज बड़ी अ वीक। एक राइट, राइट। वो लोग बड़ी क्लोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, नेट्स एकदम हाइड करके रखे हुए हैं, वहाँ प्रैक्टिस हो रही है और कई सारे प्लेयर्स इंजर्ड भी हो गए हैं। शुभमन गिल आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो फर्स्ट टेस्ट मैच से रूल्ड आउट हो गए हैं, बाहर हो गए हैं। यस, ही इज इंजर्ड, ही सरफराज इज गॉट अ हैंड इंजरी। राइट, उनका फिंगर सरफराज फ्रैक्चर हो गया है। इंजर्ड हो चुके हैं, कोहली को लग चुकी है, केएल राहुल को लग चुकी है। तो क्या फिलहाल क्या आप चूँकि आप वहीं पर हैं और आप इसको थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, तो क्या सिचुएशन है अभी फिलहाल इंडियन कैंप की आप बता सकते हैं? एक्चुअली अगर आप देखोगे तो द India is coming here on a disadvantage, right? Before the हुँ, series against New Zealand started, uh, हुँ, there was a lot more expectation because India was obviously at the top of their game, right? Nobody thought कि India will lose to New Zealand 3-0 in एब्सोल्युटली, घर वाले एब्सोल्युटली, conditions, right? I mean, honestly एब्सोल्युटली। speaking, I mean, I've watched Indian cricket. I'm, like, I'm a big fan of Indian cricket. I'm from, from India as well, right? So I have never thought कि ऐसा कोई सीरीज आएगा जहां पे इंडिया will lose 3-0 to New Zealand in India. Okay, possible है कि they might lose in New Zealand, but like for a New Zealand team to come and win 3-0, which was an awesome result from a cricketing perspective. I mean, I हुँ, thoroughly enjoyed watching that series because it showed that New Zealand had really moved from one level up, and Indian batsmen just could not handle a spinning track, which is amazing to even think of. Like the land which produces like Prasanna, Bishan Singh Bedi, Kanil Kumble, Harbhajan Singh, like some of the names that we can quickly remember, or the olden times we had like Venkatapati Raju and all those people, where spin is considered as like we are the best players of spin. Say wahan se lekar to lose 3-0 to a New Zealand team is just unbelievable. तो उसके बाद एब्सोल्युटली। से क्या हुआ है कि when India came here, the expectation really came down, right? कि हुँ, this wasn't the same. So अगर आप एक महीने पहले देखोगे, before that New Zealand series happened, the expectation was that like India probably had like the wood over Australia, right? 2 times winners. They won in India, they won in Australia, they won with like almost a C squad last time, right? You cannot even say it's an India main squad. It was like India SC versus Australia ka primary squad, right? So एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, essentially एब्सोल्युटली। like you won in those scenarios. So obviously they had that big thing. So जब वो यहाँ पे आए हैं तो they've come with a far more disadvantage. The Australian media are quite confident that like the Indian team that has landed here is probably the Indian teams that have come in the past before 2018 से 2024 के पहले जो Indian team यहाँ पे आते थे with an expectation that even if we compete and play one good test match which is great, वो हुँ, वाला feeling है यहाँ पे actually because of the fact the way New ओके। Zealand played and how India have played at their home ground to lose 3-0 to New Zealand. The feeling, at least among the public, is that this might be like the old series. अगर आप हुँ, मुझे पूछेगा तो I don't expect this series to be like the old series of the before the 2018 wala series, but the expectation that like India came with that aura ki, like they are invincible kind of aura has really come down. So everyone's expecting a kind of a very spicy Perth pitch. Okay, तो आपने पूछा कि राइट, वो राइट। ऐसा क्यों ऐसा रखा है कि उन्होंने वहाँ पे हाइड करके रखा है. I think it is more to do with the Indian team wanting that sort of privacy. Uh, because यहाँ पे normally जब practice होता है तो anybody can go and meet. I mean यहाँ पे ऐसा राइट, कोई ये राइट, नहीं होता है कि एब्सोल्युटली। इंडिया जैसा नहीं है हाँ, कि आपको इनके अंदर जाने के लिए इतना एफर्ट करना पड़ेगा. यहाँ पे like you can just walk down, meet the players. People are very very friendly. The players are not demigods like इंडिया में है. लाइक इंडिया में तो हर प्लेयर को भगवान की तरह पूजा जाता है. यहाँ पे कोई कोई बॉदर नहीं करता. यू माइट हैव सीन दैट वीडियो, राइट? जब 2023 में पैट कमिंस वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप इन इंडिया एंड ही केम टू ऑस्ट्रेलिया, एयरपोर्ट में उनके हुँ, फैमिली के अलावा कोई भी नहीं था. ठीक है, कोई नहीं था, हमने एग्ज़ैक्टली। 2024 में एक वर्ल्ड कप जीत लिया तो भाई हमने तो बस विस चला दी बॉम्बे में. ठीक है, सो देयर इज अ बिग गल्फ. यहाँ पे ऐसा कोई हीरो वर्शिप कभी नहीं होता है. So I think ये जो closed door session है, that was more, I think, from an Indian team perspective, they wanted a lot of privacy because यहाँ के जो Indian population है, they always turn up at the Indian pitches for whenever India is practicing. In terms of the result itself, you can actually see the gulf because they actually practice not at the Optus Stadium जहाँ पे ये मैच होने वाला है, but they practiced at the old ground जो वाका है, हुँ, जो अगर आप जानते हो, हुँ, राइट? वाका राइट, is what it's वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया. तो वो जो हुँ, पुरानी ग्राउंड है वहां पे उन्होंने प्रैक्टिस किया. And that Waka is the most famous, the fast Perth फॉर pitch द that बाउंसी पिचेस, you've heard राइट, of all 2 years, right? So essentially, राइट, उन्होंने वही practice किया, and you can see the gulf, right? You've already had, like
Shubman Gill injured, Rahul took a beating. I've heard, like Virat Kohli also had a sort of a small freakish injury. And these are like not the primary bowlers that you're bowling, right? यहाँ पे इंडिया ए के काफी bowlers ने उनको bowling डाला है. bowling Now किया है. Prasidh Krishna actually ended up bowling. Prasidh Krishna is not one of your premier bowlers, right? So Right. essentially you can see the pitch that's going to be presented, because the वाका का जो curator है उन्होंने बताया है कि this is going to be a spicy track. और यहाँ पे काफी pitches अभी drop in pitches होते हैं, राहुल. So it is not like the old times where actually they have pitches. They have a lot of drop in pitches, because यहाँ के जो सारे grounds होते हैं वो फुटी के लिए भी यूज होता है. सो अगर आप एमसीजी ले लो, तो वो एमसीजी का जो ग्राउंड होता है वो क्रिकेट के टाइम पे क्रिकेट खेला जाता है. इट्स ओनली द समर ऑफ क्रिकेट. बाकी टाइम पे वी हैव फुटी, व्हिच इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन ऑस्ट्रेलिया. हमारे क्रिकेट जैसा यहाँ पे फुटी होता है, ठीक है. प्लस एमसीजी अगर आप ले लो तो एमसीजी में इवन कॉन्सर्ट्स होता है. तो बाकी टाइम जब क्रिकेट नहीं होता है और स्पोर्ट्स नहीं होता है, तो दे यूज दैट ग्राउंड फॉर वेरियस अदर थिंग्स. सो यूजुअली अभी ऑफ लेट क्या हुआ है कि देयर इज अ लॉट ऑफ ड्रॉप इन पिचेस दैट कम. So batting is going to be tough. अगर आपने इंडिया ए का मैच फॉलो किया है विद ऑस्ट्रेलिया ए, तो वो वाला पिच जो मैच हुआ था वो एमसीजी में हुआ था. MCG is not considered a fast pitch. MCG is considered more like a pitch where it helps batsmen and bowlers. It's not like a fast pitch. But even MCG में भी the pitch was so spicy that like every team struggled. Domestic में भी अगर आप देखोगे तो lot of the pitches have been very very spicy because of the fact कि ये काफी सारा drop in pitches भी होता है. और आप जानते हो ना, ड्रॉप इन पिचेस में यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग टू कम. और ऑस्ट्रेलिया का जनरल टेंडेंसी है कि वी विल ऑलवेज गिव अ फास्ट पिच फॉर एन इंडियन क्रिकेट टीम, बिकॉज द ओवरऑल टेंडेंसी एंड द बिलीफ इज दैट इंडियंस आर नॉट great players of fast bowling, right? Which actually changed between 2018 and 2024. But now with the amount of younger players we have, right? अगर आप इंडियन टीम देखोगे, barring विराट कोहली, आई डू नॉट थिंक कि ऐसा कोई प्लेयर है जो आप बोल सकते हो कि बहुत साल उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में खेला है, राइट? अगर आप बैटिंग में देखोगे, राइट? सो अगर आप यशस्वी जायसवाल ले लो, शुभमन गिल ले लो, सरफराज खान ले लो, none of these people have played in Australia for a long time, right? So they're all younger group of people. So barring Virat Kohli, with Rohit Sharma not playing the first game, barring Virat Kohli, I don't think there is anyone who's a seasoned campaigner, right? So you should expect a really fast pitch at the Waka. So absolutely, first just has to be spicy, man. It's going to be a spicy wicket. Okay, so exactly. It is genuine. अगर आप जो देख रहे हो, it's a very genuine problem. People getting hurt. Right. और जो आपने बताया कि जो वाका वाली जो आपने बात बताई, फिर उसके बाद मुझे एक चीज उससे एक बड़ा याद आया, जब टिम पेन ने रविचंद्रन अश्विन को बोला था कि सी यू एट गाबा, और गाबा में क्या हुआ था वो फिर सबने देखा. So, ये थोड़ा सा अब मैं टीम कॉम्बिनेशन की तरफ आता हूँ. तो पहले हम लोग ऑस्ट्रेलिया की तरफ चलते हैं. तो ट्रेविस हेड जो है, सॉरी मैं नाम अगर ठीक से बोल रहा हूँ, लेफ्ट हैंडर ओपनर जो है, मैंने आपसे पूछा भी था ऑफ द लेट. ट्रेविस हेड इज पार्ट ऑफ द टीम. राइट. ट्रेविस हेड इज प्लेइंग. राइट. तो उनके साथ में जॉस इंग्लिश का भी नाम है, वो विकेट कीपर. हाँ, अगर मैं आपको बताऊं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया, राइट? ऑस्ट्रेलिया का सबसे बिगेस्ट चैलेंज होगा ओपनिंग. ओके, नाउ दैट इज बिकॉज जब से डेविड वार्नर रिटायर हुए, राइट? डेविड वार्नर इज अ लेजेंड बाय हिमसेल्फ. उनका जो रिकॉर्ड है वो अनमैचेबल है इन टर्म्स ऑफ लाइक ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ले लो, आप बाहर भी ले लो, राइट? सो व्हेन डेविड वार्नर रिटायर्ड, उनको एक्चुअली दे वांटेड टू प्ले टू ऑलराउंडर्स, मिच मार्श एंड कैमरून ग्रीन, राइट? अगर मुझे ये दोनों को खिलाना है मेरे टीम में, तो मुझे एक बंदे को तो ऊपर लेके जाना ही पड़ेगा, बिकॉज इफ आई हैव टू अकोमोडेट बोथ दीज पीपल, देयर इज नो वे आई कैन हैव द सेम 4 or 5 बॉलिंग कॉम्बिनेशन जो उनका ऑस्ट्रेलिया का स्टैंडर्ड होता है. मिनिमम 3 फास्ट बॉलर्स और नेथन लायन ऑस योर स्पिनर, यानी कि 4 कोर बॉलर्स. उसके अलावा दे विल जनरली हैव एटलीस्ट अ कपल ऑफ ऑलराउंडर्स. अगर मुझे ये कॉम्बिनेशन मेंटेन करना है, तो आई हैड टू लाइक पुश समबडी अप द ऑर्डर जब डेविड वार्नर रिटायर्ड, राइट? So to partner Usman Khwaja, right? So Steve Smith was moved, but Steve Smith didn't have that much of an impact as an opener. I mean, a lot of us, like we were amazed as to why he was even pushed to open, or even he said he will open, because that's not the spot that he's made all his career runs, right? So our opening has always been a kind of a problem after David Warner has retired. Even David Warner के time पे भी they struggled until Usman Khwaja came back and actually had a very good series. अगर आप Usman Khwaja पे देखिए, he's not a long term player, right? वो काफी time टीम के बाहर थे,
And when they were struggling to find an opener, they got Usman Khwaja, and it so happened that he went to Pakistan and he made some amazing runs, right? जब वो पाकिस्तान गए तो he made like century upon century, and then he came back to Australia. उनका record बहुत अच्छा था, तो they continued with him. तो ऑस्ट्रेलिया का main problem will be at the top of the order. So they have got a completely new guy called Nathan McSweeney, जिन्होंने आज तक डोमेस्टिक क्रिकेट में एक भी बार ओपन नहीं किया है. If you are not across, जो ऑस्ट्रेलिया का जो प्राइमरी ओपनर उन्होंने जो चूज किया है, he has never ever opened in any Australian domestic circuit, barring the Australia A game जहाँ पे उन्होंने ओपन किया. He might have opened on odd time, but it is like he's not a typical opener. So incumbent opener जो थे, they were like Cameron Bancroft, जिसका फॉर्म बहुत ही अच्छा था. So which obviously his present form is not very good, but last year जब वार्नर रिटायर हुए तो the expectation was Cameron Bancroft would come up. There's also a person called Marcus Harris, जो भी बहुत पॉपुलर है, लेकिन somehow Australia have, you know, like they wanted to get those two people playing, तो उसकी वजह से उन्होंने opening combination में they pushed this guy Nathan McSweeney, who is expected to open. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टीम कॉम्बिनेशन, another big problem that's going to be there is no Cameron Green. Cameron Green was one of the most premier all-rounders in the country. उनको टीम में लेके आने के लिए उन्होंने स्मिथ को ऊपर पुश किया था, because having someone like Green is a big advantage. जो एक premier bowling भी कर सकते हैं, जो बैटिंग भी कर सकते हैं. So he's like typically like आप हमारे जनरेशन में देखें तो he's like the Jack Callis वाला scenario. आप उनको कहीं भी डाल दो, नंबर 3 में he can bat, he can, you know, bowl easily 20-25 overs on a day. He's that kind of a talent. So to get a guy like Cameron Green, they had to push Smith. अब ऑस्ट्रेलिया का प्रॉब्लम वहां पे आएगा. In terms of their batting, it's going to be a struggle, क्योंकि उस्मान ख्वाजा and Nathan McSweeney are the two openers. उसके बाद you are going to have, you know, like Smith at 4. So the batting combo जो है ऑस्ट्रेलिया का, that is not as powerful. So अगर आप इंडिया की तरफ से देखे हुए तो if India is going to get a chance to bowl first in Perth, which is what you would hope for, they have a good opportunity to get into the Australian middle and lower order. Lower order is very strong because, you know, like Cummins भी अच्छे बैटिंग करते हैं, स्टार्क अच्छा बैटिंग करते हैं, तो उनका लोअर एंड मिडिल ऑर्डर इज प्रीटी गुड. आपने जॉश इंग्लिश के बारे में पूछा. जॉश इंग्लिश इज अ प्रीटी गुड प्लेयर, बट इट वाज अ बिग सरप्राइज जब उनका सिलेक्शन हुआ था. Exactly. उनका जो इनकम्बेंट विकेट कीपर तो एलेक्स कैरी हैं, जो खेलेंगे ये मैच में, इज एक्सपेक्टेड until they make some change at the last moment, but Alex Carey will play. But Josh English has been picked because they are not very sure कि उनका number 6 कौन होगा. Okay. They are not very clear कि a guy like Josh English can easily bat as a batsman. He's like a typical batsman and then a wicket keeper. तो उन्होंने उसको इसीलिए लिया है ताकि in the event they want to mix up something and get Josh English in, he will be able to give you both the options. So Josh English is a good pick, but yeah, there is a lot of confusion over exactly how the batting order is going to be structured even in Australia, because of the fact that the opening wala combination ka problem hai, and with Smith now going back to 4, Travis Head will obviously play in the middle order. Travis Head का रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो ऑफ लेट हैजंट बीन ग्रेट. ऑस्ट्रेलिया का अगर आप टॉप ऑर्डर से देखोगे तो ऑफ लेट द फॉर्म हैज नॉट बीन ग्रेट. दे हैव आल्सो नॉट प्लेड टू मच क्रिकेट, राहुल. अगर आप देखोगे तो दे हैवंट प्लेड टू मच ऑफ क्रिकेट, you know, in that sense, from a test format. So even for Australia, it's going to be like a long time before they come in. So it's expected to be a very close series, but because they have struggled so much in New Zealand, they expect that, you know, the Australian pace quadrant, right? If you're not across, the 4 bowlers that Australia have, I think have total taken 1,200 wickets. So that's the experience they bring. Indian bowling attack as well is, you know, in that sense, not fully experienced. अगर आप बुमराह को छोड़ दोगे तो there isn't too much of experience. So, you know, like your bowlers are also not experienced. So it's expected to be a tough series, but Australia definitely. Right. मैं जस्ट बॉलिंग यूनिट की अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करूं तो ऑफ कोर्स मैं भी 2 दिन पहले जो इंदौर का होलकर स्टेडियम है वहां पर गया था, एंड वहां पर देयर वाज अ मैच बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश, एंड मोहम्मद एंड इट वाज अ कमबैक मैच फॉर मोहम्मद शमी, एंड आई सॉ हिम बॉलिंग. ही टुक अराउंड 7 विकेट्स इन दैट मैच and helped Bengal to win that match by 11 runs. So I was there at the last day, and he was bowling superbly, and I recorded his bowling for a couple of overs,
ऐसी ये न्यूज़ है कि मोहम्मद शमी और रोहित शर्मा ये दोनों साथ में इंडिया से ऑस्ट्रेलिया के लिए जाएंगे. So करेक्ट, Mohammad Shami would not be available for first test, राइट। but he would be available from the second test onwards. तो ये एक न्यूज़ है. So I think फ्रॉम एन इंडियन बॉलिंग पर्सपेक्टिव अगर मैं देखूं तो अगर बॉलिंग कॉम्बिनेशन बुमराह, शमी, सिराज ये तीन प्राइमरी बॉलर और अगर इनके साथ में अगर प्रसिद्ध कृष्णा या फिर जो आकाशदीप है जो भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, सीम मूवमेंट बहुत अच्छी है, अगर ये चार पेस बॉलर और जडेजा या फिर अश्विन या सुंदर में से कोई एक स्पिनर अगर ये कॉम्बिनेशन बनता है तो मेरे ख्याल से बॉलिंग यूनिट एक अच्छा बॉलिंग यूनिट हो सकता है जो कि एक अच्छा एक टफ टाइम दे सकता है ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को. बट लेट्स सी आई वुड से क्या चीज आई हो वुड सकती से है. आई वुड एग्री, बट आप एक नाम भूल रहे हो इसमें, नीतीश कुमार रेड्डी। आई थिंक हाँ आई थिंक वी ऑल अंडर एस्टिमेटेड। अगर आप जेन्युइनली यू हैव टू, इफ यू आर लुकिंग एट अ कॉम्बिनेशन, राइट राहुल, you need to look at having an all-rounder. Uh, if you want to be really successful in multiple conditions, right, you need to have an all-rounder who can do both of things. अगर आपने, let's say you take a batting attack, right, और आपने अगर एक ऐसा bowling attack चुना जैसे आपने सजेस्ट किया अभी, let's say we have Shami, let's take the second test, right, first test में शमी नहीं रहेंगे, right, so let us say your bowling attack is Jasprit Bumrah, Mohammad Shami, say Mohammad Siraj, right, uh, three pace bowlers, and let's say you go in with, say, Jadeja, right, and if you decide to pick another pace bowler in that to give you a real, like a four pace attack and one spin attack, your batting becomes very very weak, right, because then you are looking at starting a batting, you're batting only till about 6 or 7, right, क्योंकि unlike the Australian tailenders, the Indian tail, अगर आप सिराज, बुमराह ये सबको देखोगे तो they are not as powerful as the Australian tail एज is, पावरफुल एज because ऑस्ट्रेलियन टीम. Cummins का रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है. Nathan Lyon has got a very good batting record. Mitchell Stark has played some really good innings. And agar, like if you're looking at, Josh Hazelwood, he can also bat. It's not like कि उनको bat पकड़ना नहीं आता है. They can really bat if there is a requirement, they will bat. तो ऑस्ट्रेलिया के एडवांटेज क्या होगा कि दे विल हैव अ lot longer batting lineup because of the fact that the tailenders also play. In Australian conditions, you might see a struggle if you pick a team that has got, like, four fast bowlers and one spinner, because then your batting lineup becomes very very small. And with an inexperienced batting lineup that India has, right, you don't expect Sarfaraz Khan or, like Shubman Gill to suddenly start playing amazing. They haven't played in Australian conditions that much. So you might want to think about a guy like Nitish Kumar Reddy, because he gives you that option of, an all-rounder, which India haven't had from the time, a certain Kapil Dev decided to, retire. I don't think India has ever had a proper all-rounder. For some time we had Irfan Pathan who did the job. But other than that, I haven't seen a proper all-rounder in a test arena, a fast bowling all-rounder. We have spinning all-rounders, but fast bowling all-rounder मैंने अभी तक देखा नहीं है. So, this is a good chance for someone like Nitish Kumar Reddy. And अगर यहाँ का जो local gossip है, the expectation, at least from the Indian side, is that Nitish Kumar Reddy will actually turn up on Waka. So the expectation is Nitish Kumar Reddy will play in Perth. Okay. Now this is just local gossip, but we do not know. But the news that we hear is that, like Nitish Kumar Reddy might make his debut in the Waka test. And Waka में आपको लगेगा 4 bowlers. You will need 4 pace bowlers, to be honest. So India has अगर आप bowling देखोगे तो अगर शमी आएंगे तो it is going to be very very helpful. Varna, it's a very inexperienced bowling attack. Barring Bumrah, none of us know about Akashdeep in Australian conditions. Siraj has been off and on, right? Form-wise, Siraj has been very okay. He hasn't done great in the New Zealand series as well. उनके पहले भी उनका form इतना अच्छा नहीं रहा है. So obviously India has a comparatively, if you look at a bowling attack pace-wise also, Bumrah को छोड़ के it's always a question mark. And spinning, spin ले लो. Nathan Lyon is at the top of his game. Last time when I think we played, I'm not sure if Nathan Lyon was there. I can't recollect now. But Nathan Lyon is a better spinner as well in Australian conditions. So when you look at Jaddu is a good spinner, but Australian condition mein records are not amazing for him as well. So it's not a great bowling attack, and I wouldn't say the batting is, like giving you too much confidence. And that is why a lot of the Australian local, cricketers feel that, yeah, this is going to be like the good old series. Jump, like India used to come and, like we used to get up in the morning and then see that they were already 4 down or 5 down. So, but it's going to be a spicy series. Okay, so Waka is going to be a good start. So एक जाते थे एक लास्ट क्वेश्चन. What's your prediction?
I would say it's going to be like a 4-1 to Australia. Okay, until some real magic India does. Okay, अगर 2021 में जो हमारे younger players ने जो कारनामा दिखाया था, okay, until unless some really amazing thing happens, it's going to be a very tough series for India. With the first test, especially with no Rohit Sharma, Shubman Gill injured, you are expecting a KL Rahul to come in and either open. I don't know कि opener कौन है वो भी नहीं पता मुझे क्योंकि honestly different things from the Indian team. एक बार वो बोलते हैं कि राहुल खेलेगा, एक बार बोलते हैं ईश्वरन खेलेगा. So like you haven't got your batting order sorted out. You haven't got your you don't have your premier bowler available as well, barring Bumrah. You don't know who is your best bowling combination. So it is a tough time from an Indian perspective, and also so that is why I think this series is going to be a lot more closer towards Australia than what was the last series. But yeah, you never know, man. I mean, nobody thought that India would win in 2021 and 2022, right? With that squad, when you had Natarajan and I can't even remember some of the names, those kind of bowlers jo the, nobody even expected ki India ka C team will be able to defeat an Australian premier team. But it Absolutely. happened in 2021, right? So it happened in 2021. So it's not that it's not possible, but with the current squad that has come to Australia with the kind of form, it does look like a lot more Australia focused series than the previous ones. But you never know. राइट. खैर आपने आपका प्रेडिक्शन बताया 4-1. सो मुझे जो आपने बताया क्रिकेट जो है वो एक बहुत ही अनसर्टेनिटी का गेम है. किसी ने भी ये प्रेडिक्ट नहीं किया था कि बांग्लादेश को इतनी बुरी तरह से रौंदने वाली टीम इंडिया न्यूजीलैंड के साथ में 0-3 से हार जाएगी. राइट. Agree, man. सो ये एक बहुत ही अनसर्टेनिटी, और किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि इंडिया की सी साइड ऑस्ट्रेलिया की मेन साइड को 2-1 से हराने में हेल्प करेगी. So Correct. it's a pretty interesting game, और एक यही चीज तो टेस्ट क्रिकेट की ब्यूटी है जो कि इसको अब तक सस्टेन कर रखे हैं और लोगों का इंटरेस्ट इसके अंदर बनाए हुए हैं. सो मेरे हिसाब से मुझे लगता है फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू ये अगर 2-2 से बैलेंस रहती है तो दैट वुड बी ग्रेट. बट यस, लेट्स सी, Absolutely. लेट्स होप. एक समय हमें इसका आंसर देगा, एंड आपसे इस Absolutely. पूरी जर्नी के दौरान फिर से कनेक्ट करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे और Absolutely. अच्छे इंसाइट्स आपके साथ में डिस्कस करेंगे. आज आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. All good. Thanks a lot, Rahul. Bye. थैंक यू.